जय हिंद स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके YouTube चैनल खनिका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग यूपीपी से संबंधित मैथ पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग यूपीपी से संबंधित मैथ पढ़ रहे थे और उस मैथ के चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर एवरेज। ठीक, तो अब देखिए यूपीपी की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो अभी से क्या कीजिए, अभी उस तैयारी में हम लोग क्या करें, अभी से लग जाए और अपनी एक सीट क्या करें, पक्की कर लें। तो स्टूडेंट ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा और क्या है जो मैटर आपको यहाँ पे बताना है एवरेज से संबंधित, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक, तो एवरेज चैप्टर स्टार्ट हुआ था और एवरेज चैप्टर से संबंधित एवरेज के जो फार्मूले होते हैं उसमें क्या क्या होता है और कैसे उसको आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, ये सारी चीजें बस नॉर्मल सा उसका फार्मूला ही बताया गया था अगले वाले वीडियो में। ठीक, अब क्या करेंगे, उन फार्मूलों को हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है एवरेज से जरूर क्वेश्चन पूछता है। ये तो बिल्कुल नेसेसरी पक्का होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछेगा। तो इससे पहले वाली एक ही वीडियो अभी एवरेज पे उस पे बनी है और उसमें हम लोगों ने क्या है उसके जो फार्मूले हैं सिर्फ उसको हम लोगों ने जाना है। आज हम लोग क्या करेंगे, आगे उस एवरेज के चैप्टर से ही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और जो एवरेज के फार्मूले आपको बताएंगे हैं उनको कैसे आप क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे आज स्टूडेंट्स सीखेंगे। ठीक, तो अब ज्यादा समय ना लिया जाए, हम लोग क्या करें अपने क्वेश्चन पे आ जाए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु क्या है, 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आराम से आपको जो चीजें नहीं भी समझ में आएगी वो भी बिल्कुल समझ में आने लगेंगी। देखिए आपको यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और क्या बताया जाएगा उसको आप ट्रिकली कैसे आप हल कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप कम समय में कैसे हल कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। ठीक, स्टूडेंट्स पहले आपको बेसिक तरीका बताया जाएगा कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है, जो भी इसके फार्मूले हैं पहले उससे इसको हल करना बताया जाएगा, बाद में उसको उसका ट्रिक बताया जाएगा। देखिए कह रहा है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु क्या है, 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लिया जाए बेसिक तरीके से। कह रहा है क्रिकेट टीम के 10 सदस्य यानी 10 लोग हैं तो औसत कितना है, 30 वर्ष है। उनके साथ एक कप्तान आ गया, मतलब पहले 10 लोग थे तो एवरेज उसका कितना था, 30 था। अब क्या हो गया है कि एक कप्तान आ गया। ठीक, तो पहले 10 लोग थे, अभी एक कप्तान आ गया तो कितने लोग हो गए, 11। जब 11 लोग हो गए, अब पहले औसत 30 था तो अब 1 वर्ष बढ़ गया, यानी औसत अब क्या हो गया, 31 हो गया। तो कह रहा है कि कप्तान की आय ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए जो अधिक होगा जिसका योगफल अधिक होगा उससे कम वाले का योगफल घटाएंगे और जो पूछ रहा है वो आपको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। जो मैं भी बता रहा हूँ कि अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, अभी उसको किया जाएगा, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहला इसका तरीका हम बता रहे हैं, पहला फर्स्ट पे चलेंगे, जो दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में उसी से आपको हल करना बताया जाएगा। देखिए 10 सदस्य थे तो औसत कितना था, 30 था। ठीक, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया गया तो संख्या कितनी हो गई, अब 11। औसत भी क्या हो रहा है, पहले की तुलना में एक बढ़ जा रहा है। ठीक, तो अब क्या है कि जो देखिए जिसका योगफल अधिक होगा उसी में से कम वाले को घटाएंगे। योगफल किसका अधिक होगा, जितनी जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसका योगफल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जिसकी संख्या कम रहेगी उसका योगफल क्या होगा, कम आएगा। थोड़ा सा चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी देखिए इसको अप्लाई किया जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, जिसका योगफल ज्यादा होगा उसमें से कम वाले के योगफल को क्या करेंगे, आप घटाएंगे। ठीक, अब देखिए योगफल किसका ज्यादा होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी हमेशा उसका योगफल क्या होगा, कम होगा, चाहे यहाँ पर औसत बढ़े चाहे घटे। ठीक, अब देखिए संख्या किसकी है, 10 लोग थे, अब एक कप्तान आ गया तो 11 हो गया। औसत क्या है, औसत पहले की तुलना में एक बढ़ रहा है तो 30 हो गया, 30 और एक कितना हो गया, 31। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं राशियों का अगर योग लेते हैं, अगर राशियों का, इससे पहले वाली वीडियो में इसके फार्मूले बता दिए गए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। राशियों का योग बराबर, ठीक, राशियों का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। ठीक, बस इसी को अप्लाई किया जाएगा और क्या होगा, इसी के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आपका बिल्कुल इजीली तरीके से आंसर आपका मालूम हो जाएगा। तो राशियों का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, पहले जो संख्या ज्यादा है उसी का योगफल निकालेंगे।
तो कप्तान को शामिल कर लिया गया तो 11 लोग हो गए। पहले की तुलना में 30, पहले औसत 30 था, अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया 31 हो गया। तो 11 गुणे 31, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका योगफल कम आएगा, चाहे यहाँ पे आपका क्या हो, औसत बढ़े या घटे, इतना ध्यान रखिएगा। तो 11 गुणे क्या हो गया 31 हो गया, माइनस क्या हो गया, पहले कितने लोग थे 10 लोग थे, अब कितने उनका औसत कितना था 30 था। ठीक, सिर्फ इन संख्याओं का जो भी आपका मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या आएगी उनका अंतर ले लेंगे तो कप्तान की आय क्या हो जाएगी मालूम हो जाएगी। तो 11 से गुणा करेंगे एक में तो 11 कम 11 और कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 11 33 से कितना हो गया 34 हो गया, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो रख दीजिए, 3 का गुणा 1 में करेंगे 300 हो गया, 341 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 41। कप्तान की आयु कितनी है 41 वर्ष है। बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, इसमें न कोई ट्रिक बताया गया, न कोई फार्मूला बताया गया, न कोई कुछ बताया गया। बेसिक सा जो क्या होता है राशियों का योग का फार्मूला होता है उसी को क्या किया गया यहाँ पे अप्लाई किया गया। अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, हमने बार बार आपको बता रहा, मैं कम से कम 2 से 3 बार बता चुका कि जिसकी संख्या अधिक होगी उसी में से कम वाले को घटा देंगे। तो जो यहाँ पे पूछ रहा है वो क्या होगा आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। किसकी संख्या ज्यादा आएगी, किसका योगफल ज्यादा आएगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका योगफल कम आएगा, चाहे औसत यहाँ पे बढ़े चाहे घटे। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके दूसरे ट्रिक पे हम लोग जाए। अब देखिए आपको इसका दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसका आप हमको ट्रिक बता रहे हैं, दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं इसका लगाने का, हल करने का। यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, अगर नए व्यक्ति की आय लेंगे, नए व्यक्ति की आय अगर आप याद करेंगे, ठीक बिल्कुल सिंपल सी बात, किसकी आय करना है जो आ रहा है। ठीक, नए व्यक्ति की आय ज्ञात करेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जब पहले कुछ संख्या दी गई हो और उसका औसत दिया गया हो, ठीक, और कोई व्यक्ति क्या आ रहा है, जा नहीं रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आने वाले की अगर क्या है पूछ दिया, आने वाले के बारे में पूछ रहा है, ठीक, आने वाले व्यक्ति के बारे में पूछ दिया है या कोई संख्या आप शामिल करें उसके बारे में पूछ दिया। तो जब कोई आता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जब कोई आएगा तो हम लोग क्या करेंगे नया औसत लेंगे। ठीक, नया औसत लेंगे, और जब क्या है औसत एक बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देखिए जब कोई आएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नया औसत लेंगे, और जब वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जब क्या होगा नए के आने से अगर औसत में वृद्धि होती है तो उसको क्या करेंगे प्लस कर दिए। ठीक, अब क्या हो गया, जितनी वृद्धि होगी उसको लिया जाएगा, जितनी वृद्धि होगी उसको लिया जाएगा, अगुड़े क्या हो गया पहले वाली संख्या पूर्व संख्या। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, पहले वाले को कैसे आपने अप्लाई किया, दूसरे वाले को आप कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझ लीजिए। जब कोई क्या होगा व्यक्ति आएगा, ठीक, तो उस पर अलग होगा। जब कोई व्यक्ति नया आता है तो नए व्यक्ति की आयु अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम नया औसत, अगर क्या होगा औसत में उसके आने से औसत में वृद्धि होगा तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, और जितनी वृद्धि हुई है उसको आप लिखेंगे। गुणे क्या हो गया पहले वाली जो संख्या है 10 सदस्य है तो पहले वाली जो संख्या है उसको आप क्या करेंगे यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नया औसत कितना है, नया औसत क्या हो रहा है पहले 30 था, अब नया औसत क्या हो गया एक बढ़ गया तो कितना हो गया 31, प्लस वृद्धि कितने का हुआ 1 का हुआ। ठीक, अब पूर्व संख्या कितनी है 10 है। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो गया 31 प्लस 10 हो गया, तो 31 प्लस 10 कितना हो गया 41 वर्ष। 31 प्लस 10 कितना हो गया 41 वर्ष हो गया। यहाँ पे भी तो 41 वर्ष आया था। ये इसका क्या हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, एक इसका एक दूसरा नया तरीका हो गया इसको लगा हल करने का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 2 तरीके बताए गए। अब मुझे उम्मीद होगी कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं अभी क्लियर हो रहा है तो इस पे अभी इस पे क्या किया जाएगा, अभी इस पे 2 क्वेश्चन और किए जाएंगे। ठीक, चलिए अब इसके आगे अभी 2 क्वेश्चन और किया जाएगा, वो आपको क्या होगा और इजीली सब तरीके से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको अगर बढ़िया से नहीं समझ में आएगा, चलिए ठीक है इस पे फिर इसी पे क्या किया जाएगा, इसी टाइप पे ही दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके साथ अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अध्यापक की आयु क्या कीजिए बताइए।
स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा इसमें कॉमन से जो चीजें हैं पहले उसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। जब कोई आएगा, ठीक, जब कोई आएगा तो मान के चलिए पहले वाली जो संख्या रहेगी 5 संख्या तो आ गया तो कितने लोग हो गए, 6 हो गए। तो जब कोई आएगा तो संख्या पहले की तुलना में क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो जो संख्या अधिक होगी उसका योगफल क्या होगा, हमेशा अधिक आएगा। ठीक, अगर मान के चलिए सपोज दैट, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर कर लिया जाए। 5 लोग हैं, अध्यापक आ गया तो कितने लोग हो गए, 6 हो गए। और पहले औसत 20 था, अब क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है कि संख्या भी बढ़ रही है और उसका एवरेज भी बढ़ रहा है, तो इसका योगफल क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक, तो अब क्या है, संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। एवरेज क्या हो रहा है, पहले 20 था, अब एवरेज कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो 6 गुणे कितना हो गया, 22। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका योगफल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से आपको बताया गया कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका औसत पहले की तुलना में चाहे बढ़े चाहे घटे, हमेशा उसका योगफल क्या होगा, इस क्वेश्चन में अधिक आएगा। तो जिसकी संख्या अधिक होगी, चाहे औसत पहले की तुलना में बढ़ेगा चाहे पहले की तुलना में औसत घटेगा, संख्या उसकी अधिक है तो उसका योगफल भी हमेशा ऐसे क्वेश्चन में अधिक ही आता है। ठीक, तो अब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको उसी में से घटाना है। तो 6, अब पहले से संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, औसत भी बढ़ गया। अब पहले संख्या कितनी थी, 5 थी, औसत कितना था, 20 था। ठीक, और 6 का 22 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12। यहाँ पे आपको बताएगा कि राशियों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत गुणे संख्या। ठीक, तो औसत गुणे क्या कर दिए आप, संख्या कर दिए। तो 6 दूना के 12 को 2 हासिल, या कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। 6 दूना के 12, 12 1 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, 6 दूना के 12, 12 को 2 हासिल 1 हो गया। 6 दूना के 12 1 13 हो गया। अब 20 5 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, अगर इसमें से इसको माइनस आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। ठीक, अध्यापक की आयु कितना हो गई, 32 वर्ष। ये बिल्कुल इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक, इसमें आपको कुछ कुछ भी आपको ऐसी चीजें नहीं है कि जो आपको बिल्कुल ना समझ में आए। ठीक, जिसकी संख्या अधिक होगी भले उसका औसत क्या होगा, पहले की तुलना में बढ़ेगा या घटेगा। जिसकी भी संख्या अधिक हुई उसका हमेशा योगफल अधिक आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसके योगफल में से क्या करेंगे, कम वाले का योगफल घटा देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो जो व्यक्ति आ रहा है उसका क्या होगा, एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं, जो आ रहा है व्यक्ति, अगर उसकी आय पूछ रहा है तो उसकी आय क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। अब देखिए इस पे अब दूसरे तरीके से इसको लगाते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति आएगा, ठीक, जब कोई व्यक्ति आएगा तो क्या करेंगे, नया औसत लेंगे। जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो नया औसत, और नया औसत क्या हो गया, पहले 20 औसत था, अब कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक, अब वृद्धि होगा, पहले की तुलना में अगर औसत में वृद्धि हुआ उसके आने से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन कब प्लस करेंगे, जब कोई व्यक्ति आएगा तब। तो वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस कर दे, कितना का वृद्धि हुआ, 2 का हुआ। अब पहली वाली संख्या कितनी है, पहली वाली संख्या कितना है, 5 है। ठीक, तो 22 और 2 5 10, 22 और 10 कितना हो गया, 32 वर्ष हो गया। ठीक, स्टूडेंट से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी तो क्लियर हो गया है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया गया कि यहाँ पे भी आपको बताएगा 32 वर्ष आई, यहाँ पे भी क्या हो गया, 32 वर्ष से जाए। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसमें क्या किया जाए, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। इस पे क्या किया जाए, एक और क्वेश्चन करके क्या किया जाए, इसको और क्लियर कर दिया जाए। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन इस पे किया जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप पे क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, अब देखिए ये इससे पहले जो आपको 2 क्वेश्चन बताए गए उसमें आपको क्या होगा, चीजें बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, डायरेक्ट क्या किया जाएगा, क्वेश्चन हल किया जाएगा। अब देखिए किसकी जिसका संख्या अधिक रहेगी उसका योगफल ज्यादा आएगा। ठीक, अब क्या हो रहा है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु क्या हो रहा है कि 31 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु क्या हो रही है, 1 वर्ष बढ़ जा रही है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि केवल किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी है पहले, अब क्या एक आ गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, अब क्या हो गए, 7 कर्मचारी हो गए। औसत आयु पहले 31 वर्ष था, पहले 31 वर्ष था, अब क्या हो गया, 1 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक, संख्या अधिक है तो इसका योगफल भी अधिक आएगा। इसमें से क्या करेंगे, कम वाली संख्या का जो भी योगफल होगा उसको घटा देंगे, तो 6 गुणे कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1 हो गया, 7 त्रिक 21, 21 से कितना हो गया, 22, 224 हो गया। 6 एकम 6 हो गया, 6 त्रिक कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक, 224 में से आप क्या करेंगे, 86 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 1, यहाँ से 1 कर ही लेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 38 वर्ष। स्टूडेंट्स क्या हो गया, जो नया कर्मचारी आया है, ठीक, उसकी आयु कितनी हो गई है 38 वर्ष हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब इसको टिक पे अप्लाई कर देंगे। जब कोई व्यक्ति आएगा तो नया औसत लिया जाएगा, वृद्धि होगी पहले की तुलना में औसत में तो यहाँ पे प्लस किया जाएगा। अब क्या होगा, अब गुणे क्या हो जाएगा, जो पहले वाली संख्या है उसे गुणा कर देंगे। ठीक, तो नया औसत क्या है, नया औसत क्या हो रहा है कि पहले 31 था, औसत 1 बढ़ गया था, नया औसत कितना हो गया 32 हो गया। ठीक, कितने की वृद्धि हुई है 1 की। अब पहले वाली संख्या कितनी है 6 है, तो 32 और 6 कितना हो गया 38 वर्ष। 32 और 6 कितना हो गया 38 वर्ष। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, जब कोई आएगा व्यक्ति, ठीक, और जिस देखिए आ रहा है, ठीक, ये चीज आपको कंफर्म करना है, मतलब देखिए क्लियर भी करना है कि आ रहा है तो क्या उसमें प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक, आ रहा है तो औसत पहले की तुलना में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये आपको ही, ये सिर्फ इसी टाइप का ही आपको बताएगा। तो जब कोई व्यक्ति आता है, ठीक, इस पे ध्यान रखना है आपको। और एक चीज, दूसरी चीज क्या आपको ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति आएगा तो पहले की तुलना में संख्या पे भी बढ़ेगी, औसत भी बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो संख्या का जो औसत बढ़ रहा है पहले की तुलना में, तो जो संख्या अधिक होगी और पहले की तुलना में उसका औसत भी बढ़ रहा है, ठीक, तो जो संख्या अधिक होगी उसका योगफल क्या होगा, हमेशा अधिक आएगा। और क्या है, जो संख्या कम है उसका योगफल क्या होगा, हमेशा कम आएगा। तो अब क्या है कि जो संख्या अधिक है तो उसका योगफल भी हमेशा अधिक आया, जो संख्या कम है तो उसका योगफल भी क्या हो गया, हमेशा कम आया। इतना ध्यान रखिएगा, किसका योगफल अधिक होगा, जो संख्या अधिक होगी उसका योगफल अधिक आएगा। ठीक, तो अधिक वाले में से कम वाले के घटा देंगे तो जो आ रहा है व्यक्ति उसकी आय क्या हो गई, मालूम हो गई। या यहाँ पे दूसरा एक तरीका आपको बताएगा कि जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया औसत लेंगे। नया औसत क्या हो गया, यहाँ पे 32 हो जा रहा है। और जब क्या होगा, औसत में पहले की तुलना में वृद्धि होगी तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और फिर क्या होगा, गुणे क्या हो जाएगा, पूर्व संख्या। ठीक, तो आपको इस प्रकार के, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 तरीके आपको स्टूडेंट्स बता दिए गए, और मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, नए नए कर्मचारी के आने पर क्या हो रहा है, औसत में वृद्धि हो रही है। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या हल करेंगे कि एक नया कर्मचारी आएगा तो औसत में पहले की तुलना में कमी होगी, तो उस प्रकार के या उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इजीली तरीके से हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कॉन्सेप्ट, जो भी आपको बताएंगे इसको हल करने के, वही सारे कॉन्सेप्ट वहां पे भी लागू होंगे। हाँ, बशर्ते जब कमी होगा तब उसको क्या किया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी कर्मचारी के आने से औसत में वृद्धि हुई है, सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, किसी कर्मचारी के आने पर जब पहले की तुलना में औसत में कमी होगी, उस टाइप पे क्या होगा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे।